स्टार्ट करें आप। थैंक यू। नमस्कार, गुड इवनिंग। नई दिशा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। हर दिन की तरह आप अपना कीमती टाइम देके हमारे साथ जुड़े हैं। और आज थोड़ा हमारा सेशन लेट शुरू हुआ, इसलिए मैं सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़े, हम विजय प्राप्त कर ली है। तो थैंक यू हमारी नई दिशा टीम के सारे सदस्यों को, हमारे जो टेक्निकल पर्सन मिस्टर शरवणन केएल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी जल्दबाजी से फिर से नया लिंक बना के हमारे सामने देने के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शरवणन जी का। और हमारे पूरे नई दिशा टीम का, शाइन जी, विकास जी, जेपी सिंह जी, शशिकांत जी, राकेश मिश्रा जी, फिर हमारे दो फीमेल लीडर हैं, वंदना जी और रेनू जी। और हमारे साथ बहुत सारे बड़े बड़े लीडर जुड़े हैं। मेरी मम्मी यशोदा जी, पारुल सिंह जी, इरशाद शेख जी जुड़े हैं हमारे साथ। और शाइन जी आ गए ना, वेलकम। तो मैं जिसका नाम नहीं ले पा रही, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम लेंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नई दिशा में आप सबका हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, सब कुछ प्यार भरा नमस्कार। तो आज हमारा बहुत अच्छा एक टॉपिक के साथ एक बहुत अच्छा प्रेजेंटर है हमारे साथ, जो टॉपिक थिंक एंड ग्रो रिच। तो आप सोचे और ग्रो करें रिच। अभी रिच सिर्फ मैं सिर्फ रिच में सिर्फ पैसे वाले पैसे में नहीं समझूंगी। रिच आप ज्ञान से भी रिच हो सकते हैं। अब सब सब कुछ आप ग्रो करें, आपको डेवलप करें। जैसे आज ये हमारा डेवलप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही प्लेटफॉर्म है। तो हम सब चाहेंगे ना, जो हमारे पैसे के साथ साथ, हमारे जिंदगी में पैसे के साथ साथ हम भी ग्रो करें। सब कुछ में, हमारा थिंकिंग में, हमारा बिहेवियर में, हमारा जो एटीट्यूड है, सब कुछ में। तो थैंक यू डॉक्टर इद्रिस मोदी, जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हम वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सबके दिलों में है, आप सबके अंदर है, तभी तो आप सब हमारे साथ इतना प्यार से जुड़े रहते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। हमारी आज का जो प्रेजेंटर है वो कोई पहचान की मोहताज नहीं है, वो मिस्टर विकास श्रीवास्तव जी, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव जी, जो एक टीचर है, प्रिंसिपल है, जो इतने अच्छे से हमें सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं, हमें भी सिखाते हैं। आज उन्होंने एक नया पहचान बनाया है। हम ऑन पैसिव के साथ सभी ने नया पहचान बनाया है। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए मैं विकास श्रीवास्तव जी को वेलकम करूंगी। प्लीज वेलकम विकास श्रीवास्तव जी। थैंक यू संपा मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे से आपने मुझे आमंत्रित किया आज के टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए। और ऐसा कुछ विशेष नहीं है, सीखने की प्रक्रिया हम सभी के अंदर चलती रहती है। तो कुछ आपसे सीखते हैं, हम सभी लोग सीखते हैं, और कुछ सीखने सिखाने का ये सेशन ही है, उसी का नाम है नई दिशा। तो बिल्कुल ये सब बातें हम सभी लोग जानते हैं और मानते भी हैं, और कहीं ना कहीं कुछ अर्थ का योग है, और इसमें कहीं ना कहीं इन सब बातों को हम विस्मृत सा करने लगे हैं। बाकी बिल्कुल थैंक्स कहूंगा यहाँ पर नई दिशा का, और उस
नई दिशा को थैंक्स कहने से पहले मैं डॉक्टर मोदी जी को जरूर थैंक्स कहूंगा कि जिन्होंने एक दूरदर्शी एक सोच रखी और यहाँ पर एक ऐसा मंच क्रिएट किया नई दिशा के माध्यम से कि जहाँ पर हम सभी लोग क्वालिटी डेवलपमेंट्स या पर्सनल डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं और एक दूसरे सीखते हुए और सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम सभी पार्ट ऑफ ऑन पैसिव है, तो लिहाजा हम सभी के लिए ये सब बातों का चिंतन करना, मनन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और बिल्कुल ठीक कहा संपर्क सरकार मैम आपने कि अमीर बनना ही नहीं सीखना है, बल्कि एक सफल जीवन कैसे जीना है उसको भी हमें सीखना है। तो ये बातें बहुत मद्देनजर रह जाती है। इस क्रम में मैं निश्चित ही बारंबार डॉक्टर मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पर थैंक्स कहूंगा मिस्टर सरवण केएल का, मैं थैंक्स कहूंगा साहिन जी का, संपा सरकार जी आपका, क्योंकि बैकएंड पे जो एक आपका एक एफर्ट रहता है, एक आपका एक सपोर्ट रहता है। और व्यक्तिगत मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक सहयोग है, जिस कारण मैं एक उत्साहित होकर, एक प्रेरित होकर नई दिशा के सेशंस में को प्रेजेंट कर पाता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और पूरी नई दिशा परिवार का। यहाँ पर राकेश जी हैं, शशिकांत जी हैं, जेपी सर हैं, इरशाद जी हैं, गायत्री जी हैं, यशोदा मैम हैं, पारुल जी हैं, आप सभी लोग हैं। सभी का नाम लेना कठिन होगा, लेकिन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, आभार भी है, और सभी को मैं ऑन पैसिव नमस्कार भी करता हूँ। डेफिनेटली टॉपिक अच्छा है, थिंक एंड ग्रो रिच। बिल्कुल। देखिए सिंपल सी बात है कि हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति धनी भी होना चाहता है, बट क्या है कि इसके लिए क्या वो मूल बातें हैं जो हमें माननी होती हैं। सही माइंडसेट और भाव किसी भी व्यक्ति को सफलता और असफलता दोनों का ही बड़ा कारण बनाती हैं। आप जिस तरीके से अपने विचारों को अपने अंदर रखते हैं, या जिस तरीके से आप माइंडसेट के साथ अपने आइडियाज को लागू करते हैं, उसी के अनुसार परिणाम निर्धारित होते हैं। एक बार जब मनुष्य को पता चल जाता है कि मनुष्य की आत्मिक शक्ति उसके भीतर है, तो उसकी आंखों से पर्दा निश्चित उड़ जाता है और वह सिर ऊंचा करके चलने लगता है। और तब उनमें से कुछ लोग अच्छे वकील, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट या रिच पर्सनालिटी, ये सभी बन पाते हैं। बशर्ते क्या है कि वो अपनी आत्मिक शक्ति वो जान ले। जो मनुष्य खुद को पहचान लेता है, जिसको अपनी शक्ति का आभास हो जाता है, वह निश्चित ही उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचने में समर्थ हो जाता है। सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या कैरियर में हमको मिल सकती है, और इसके लिए हमको किसी विशेष एजुकेशन की जरूरत नहीं है। मतलब एजुकेशन अगर जरूरत है तो उस दिशा में जरूरत है जिस दिशा में हम कार्य कर रहे होते हैं। कहने का है कि ये डिपेंड नहीं करता है, ये निर्भर नहीं करता है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं। आप दोनों ही सूरत में आप अमीर बन सकते हैं, आप सक्सेस बन सकते हैं। नेपोलियन हिल ने भी अपने 20 सालों की रिसर्च और करीब 500 लोगों के 500 जो अमीर लोग हैं उनके इंटरव्यू के पश्चात जो उन्होंने एक सीक्रेट पाया, और उस सीक्रेट को उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच नामक पुस्तक में भी लिखा। इस पुस्तक में 3 बातें निश्चित ही निष्कर्ष के रूप में हमारे समझ में आती हैं। पहली ये कि कुछ बड़ा करने की जबरदस्त इच्छा ही लोगों को अमीर बना देती है। दूसरा, अमीर लोग जो भी करते हैं उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास होता है। और तीसरा ये कि हम जो चाहते हैं उसके बारे में अपने दिमाग को बोलना और बताना जरूरी हो जाता है। हर कोई अमीर बनने की इच्छा रखता है, पर सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छाएं बर्निंग डिजायर बन जाती हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हमारा ब्रेन उस चीज को ही अट्रैक्ट करता है हमारी अपनी रियल लाइफ में। तो जाहिर सी बात है, हमें सोचना अच्छा चाहिए, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका कोई रीजन है, आपका कोई ड्रीम है, या आपका कोई एक टारगेट है, तो उसको क्या है, वो आप उसको पहले तो अपनी आप डिजायर में बदलें। आप अपनी एक डिजायर फिक्स कर लें। डिजायर के बदले आप क्या देना चाहते हैं, मतलब किस प्रकार की सर्विस देना चाहते हैं, किस प्रकार की मेहनत करना चाहते हैं, ये भी आप तय कर लें। और एक डेट निश्चित डिसाइड कर लें कि कब तक आप इस डिजायर को पाना चाहेंगे। अपनी डिजायर को पाने के लिए आपको क्या है, एक प्लान बनाएं और उस प्लान में जुट जाएं। प्लान आपका कैसा है, उचित है, अनुचित है, ये भविष्य आपके कर्म डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसमें भी संशोधन बने रहते हैं। लेकिन जो भी आप आइडियाज ला रहे हो, उस आइडियाज के अंदर जो भी आपने प्लान सेट किया है, उस प्लान पर आप तुरंत काम पर लग जाएं। अपने प्लान को नोटबुक में भी लिखें, और दिन में इस नोटबुक को 2 बार जरूर पढ़ें, कम से कम सुबह उठकर और रात में सोने से पहले। और फील करें कि यह चीजें, यह बातें जो मैंने लिखी हैं, यह सब सच हो गई हैं, इस पर हमें विश्वास करना है। जैसे विचार हम रखते हैं, हालात भी हमारे वैसे ही बनते हैं। अगर आप खुद को
बदकिस्मत और गरीब सोचते रहोगे, तो यह भी निश्चित ही सच हो जाएगा। अगर आप में विश्वास है कि आप अमीर बन सकते हो, तो आप अपने मन में पॉजिटिव विचार निरंतर डालते रहो। ये विश्वास रखो कि आप अमीर हो, उसे महसूस करो और यही एक दिन आपकी रियलिटी भी बन जाएगा। जैसे एक उपजाऊ ज़मीन में हम अच्छे बीज डालते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक फसल बहुत अच्छी आती है। उसी तरह से हमारे अवचेतन मन में उसमें जो जाने वाले जो विचार हैं, वो निश्चित ही वो रियलिटी बनता है। तो हमें अपने विचार क्या है सार्थक डालने चाहिए। हमें वो डिज़ायर या वो हमारे जो जो हम पाना चाहते हैं, उन विचारों को हमें ज़रूर डालना चाहिए। और देखिएगा कि आपके सामने वो अवसर आना शुरू हो जाएँगे, जो आपको अमीर बनाने की दिशा की ओर ले आएँगे, यानी ऐसे अवसर आपको मिलने लगेंगे। ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज में जनरल नॉलेज दी जाती है और देखा जाए तो ये जनरल नॉलेज मिलना ही काफ़ी नहीं है अमीर बनने के लिए। आप जो सर्विस देकर या बिज़नेस कर कर के अमीर बनना चाहते हैं, उसमें स्पेशलाइज़्ड नॉलेज आपको लेनी होगी, उस फ़ील्ड के एक्सपर्ट से आपको सीखना होगा, क्योंकि सीखना लॉन्ग लाइफ़ प्रोसेस है और हर कामयाब और अमीर लोग ज़्यादातर सीखते रहते हैं और हमेशा खुद को वो एजुकेट करते रहते हैं। देखा जाए जितने भी हम सभी जानते हैं कि जितने भी आविष्कार हुए हैं, वो सब एक समय में किसी की कल्पना थी। बड़े-बड़े साइंटिस्ट आविष्कार करने से पहले इमेजिन करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन हो या रॉबर्ट मतलब एडिसन हो, जितने भी रहे हैं, सबने कहीं न कहीं एक अपने अंदर एक इमेजिन किया है उस आविष्कार को करने के लिए कि हाँ, एक उनका एक पास एक आइडिया था, उस आइडिया को इमेजिन किया है। तो यहाँ पर भी अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको अमीर बनना है, तो आपको इमेजिन करना होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी खोज करने से पहले कल्पना ही करते थे। जितनी भी उन्होंने खोज की है, सब उन्होंने कल्पना की है। कल्पना मतलब ऐसा भी नहीं है कि दिल में सपने देखना है। कल्पना का मतलब है कि मन में वो सारी इमेज लाना है, जो आप करना चाहते हो, हेलो, वो मेरी इमेज आवाज आ रही को है? लाना है। जी। तो वो सारी इमेज आपको लाना है। यानी कहने का मतलब है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या आप पाना चाहते हो, किस तरह के आप ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, वो आपको इमेजिन करने होंगे और जिस प्रकार आप इमेजिन करेंगे, वही बातें, उसी तरह के अवसर आपके पास आते रहेंगे, अवसर के रास्ते खुलते रहेंगे, जिसके साथ आप अमीरी की भी सीढ़ी चढ़ोगे और सफल बनोगे। ज़्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं या फिर अपने फैसलों पर भरोसा नहीं रख पाते। सफल होने के लिए फैसले लेना ज़रूरी है और उस फैसले पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपका टिके रहना। तो डिसीजन मेकर भी यहाँ पर आपको बनना होगा। ऐसे कई सफल लोग हैं जिनको कई बार हार का सामना करना पड़ा, पर उनका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही उन्हें महान बनाता है और ये दृढ़ निश्चय जब हो जाता है, एक बार आप चाह लेते हो ना कि ये काम कैसे नहीं हो सकता या धुन के आप धनी हो जाते हो, एक जिद्दीपन आप अपने काम के प्रति ले आते हो, तो डेफिनेटली वो चीजें आपको हार नहीं मानने देती हैं। तो इसलिए क्या है, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है और अपनी दृढ़ इच्छा और प्लानिंग जो आपने तय की है, उस पर लगातार निरंतर आपको काम करते रहना है। आपकी मंजिल पर जितने भी आप अवरोध होंगे, वो निश्चित ही दूर होते रहेंगे और आप अपनी मंजिल पर कदम बढ़ाते रहेंगे लगातार, तो डेफिनिटली आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे और सक्सेस को अचीव भी करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपको दृढ़ निश्चय भी होना है। आपको ऐसी एक टीम को जॉइन करना होगा जो या बनानी होगी जिनके लक्ष्य या जिनके ड्रीम्स या जिनके रीजंस लगभग समान हो। इससे होता क्या है कि मिलकर वो ये टीम जो है, जब विचार एक ही होंगे तो उसमें जल्दी सफलता मिलेगी। तो इसलिए आप ऐसे ग्रुप्स बनाएं जिनमें सभी का फायदा हो और सभी के रीजंस या ड्रीम्स या डिजायर वो लगभग एक ही हो, तो उसमें जल्दी ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। हमारे अवचेतन मन में जो विचार हमारी इंद्रियों, यानी कि हम सभी जानते हैं कि 5 इंद्रियों से हमें निश्चित ही वो विचार मिलते हैं। अवचेतन मन और हमारा जो है अच्छे और बुरे विचार में फ़र्क नहीं जानता, ये हम सभी जानते हैं। तो जैसे विचार इसको मिलेंगे वैसे ही हमें परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें अपने मन में पॉजिटिव विचार यानी विश्वास, आस्था, प्रेम, रोमांच, उत्साह,
खुशी, ये सब हमें निरंतर अपने लाने होंगे। और नेगेटिव बातें जैसे ईर्ष्या होती है, क्रोध है, घृणा है या डर है, ये सब हमें कभी कामयाब नहीं होने देती हैं। तो ये सब हमें दुख और गरीबी ही देती हैं। तो इन बातों को हमें बिल्कुल ही दूर रखना है, इनको बिल्कुल मद्देनजर रखना ही नहीं है। हमें अपने विचारों में सार्थकता रखनी है, पॉजिटिवता रखनी है। और एक चीज और आ जाती है, एक सिक्स सेंस को भी ताकि नेपोलियन हिल ने अपनी बातों पर, अपनी बुक्स पर बल दिया है कि सिक्स सेंस को, उनका कहने का आशय है कि सिक्स सेंस को भी जागृत करते रहना है। देखिए बिल्कुल फैक्ट बात है कि सिक्स सेंस कभी कभी क्या होता है कि हमारे आने वाली जो हमारे सामने अनहोनी होती है या अप्रिय जो घटनाएं होती हैं, उनका एक एहसास करा देती है। लेकिन अब ये सिक्स सेंस कैसे डेवलप हो, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। उदाहरण के लिए एक मेडिटेशन है, जितना आप मेडिटेशन का प्रयोग करेंगे वहां से भी आपकी ये सिक्स सेंस जागृत हो सकती है। तो इसको भी जगाने का एक प्रयास करना होगा, आपको ऐसी सोच रखनी पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है, डर। डर हमारी लाइफ में, डर का हमें त्याग करना है। ये डर जो है बहुत बड़ी बाधाएं बनते हैं, बहुत बड़े कारण बनते हैं हमारी फेलियर होने का। इन डर्स की वजह से हम कोई काम या तो शुरू नहीं कर पाते हैं, अगर शुरू भी करते हैं तो बीच रास्ते में ही उनको हम डर की वजह से छोड़ देते हैं। ये डर होते हैं हमारी गरीबी का, ये हमारे खराब सेहत का भी होते हैं, ये हमें आलोचना का डर होता है, हमें मृत्यु का डर होता है, हमें बुढ़ापे का डर होता है, हमें रिजेक्शंस का डर होता है, हमें उपहास का डर होता है। बहुत सारे ऐसे डर हैं जो हमें कभी काम नहीं शुरू करने देते हैं या काम को बीच में ही छोड़कर जाने को बाध्य करते हैं। तो इस डर को अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है, सकारात्मक सोचें और इस डर को दूर करने के लिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें। और ये विल पावर निरंतर आप स्ट्रॉन्ग करते रहे, ये प्रोसेस है, इसको करते रहना है। तो इन सभी बातों पे अगर आप अपने डर को यूज करेंगे, आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप अपने अंदर डिजायर रखेंगे, आप एक प्लानिंग करेंगे, आप एक डिटर्मिनेशन से अगर इन सब बातों को करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो विचार आपको निश्चित ही अमीरी की दिशा में ले जाएंगे। यहाँ पर सब सारा खेल क्या है, सिर्फ और सिर्फ सोच का ही है। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और ना चाहते हुए भी हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करना होता है और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है। जैसे दुख, तकलीफ, चिंताएं, ये सब कोई नहीं चाहता। और ये सब अगर हमारे हाथ में होता तो हम इसको कब का चेंज कर चुके होते। एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाने चलाए जाएं। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है कि जिसमें कौन सा गाना कब बज जाए पता नहीं होता है और वो गाना हमको सुनना ही पड़ता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए और कभी कुछ बुरा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए। हो सकता है आगे आने वाला गाना मुझे आशा ही नहीं सुना होगा। और आप सभी लोगों का इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बैक टू संपत सरकार में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। बहुत अच्छा आपने बात बताए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया है। सच में आप ये जो रीच और ग्रो सारे कुछ खेल हमारी माइंड का ही है। हम क्या सोचते हैं उसके ऊपर ही सब निर्भर करते। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सोचने का, समझने का सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारा ध्यान ना हमेशा कमियों पर रहता है, हमेशा कमियों पर रहता है। हमारे पास किसी चीज का कमी उसके ऊपर भी रहता है, दूसरे का किसी का कमी है उसके ऊपर रहता है। तो हम रिच कैसे बने, रिच कैसे बने? तो इसलिए हमें मेडिटेशन भी करना है, जैसे कि आप बताया। हमें हमारे दिमाग को काम पे लगाना है। बस सोते रहते हैं ना 24 घंटे, तो उसे काम पे लगाना है। लोग बोलते हैं हमारा दो साइड में दिमाग दो होता है। तो दो साइड में दिमाग दो होता है तो एक साइड में काम बिल्कुल नहीं करते हैं कोई भी। तो
ब्रेन पावर या हमें सोचने की जो ताकत, उसको डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा मेडिटेशन की भी जरूरत है। हमारी सोच जो होता है ना, हम जो सोचते हैं वही हम मुंह से बोलते हैं, और हम जो मुंह से बोलते हैं वही हमारा आदत भी बन जाता है, और जो आदत हो गया वही हमारा पर्सनालिटी भी हो गया वैसा ही। अभी हमें सोचना है, हमें क्या सोचना है, अच्छा सोचे या बुरा सोचे। हम जैसे अगर हमारे घर का वॉल सफेद है, बेडशीट सफेद है, हम कपड़े भी सफेद पहनते हैं। हम कुछ खरीदारी करते हैं, जो सामान, घर की सामान, डेकोरेशन, हर कुछ व्हाइट होता है, तो लोग क्या सोचेंगे? हमारा कलर जो पसंद है, मेरा फेवरेट कलर व्हाइट, तो ऐसे ही हम क्या सोचते हैं, हम अच्छा सोचे या बुरा सोचे, यूनिवर्स को वही पता चलता है। वही यूनिवर्स सोचते हैं, जो ये जो सोच रहा है यही उसका पसंद है, उसे पसंद है, तो यही उसको मिलेगा। हम जो सोचेंगे यूनिवर्स हमें वही देगा। यूनिवर्स को अच्छे बुरे का, जैसे आपने बताया, अभी सच में यूनिवर्स को अच्छे बुरे का पता नहीं। आप जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा। अभी किसी के लिए अच्छा सोचे या अपने लिए अच्छा सोचे, तो अपना ही अच्छा ही यूनिवर्स आपको देगा। अगर अपने लिए बुरा सोचे, दूसरे के लिए बुरा सोचे, तो यूनिवर्स आपको वैसा ही देगा, क्योंकि उसे उसे लगता है जो आपको वो चीज पसंद है। इसलिए जिसे जो चीज पसंद है, अगर मैं ऐसे व्हाइट वाला जो बात कही है, तो अगर आप मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे, तो आप मुझे भी ऐसे ही कुछ व्हाइट वाला कुछ गिफ्ट देंगे। तो अपने अपने पसंद के हिसाब से, जो नहीं उसे एक चीज पसंद है, तो उसे ऐसा ही गिफ्ट हमें देना है। तो यूनिवर्स भी ऐसे ही आपको गिफ्ट देता है। अगर आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा गिफ्ट, बुरा सोचते हो तो बुरा गिफ्ट। तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ता है, जो हम क्या सोचे, क्या चाहिए हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकार जी, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। और शाइन जी, आप क्या अवेलेबल हो? जी बिल्कुल। वेलकम। थैंक यू सो मच संपा मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को रमजान मुबारक। रमजान का चांद दिख गया, मैं चली गई थी चांद देखने, और वैसे मैंने विकास सर को पूरा सुना। विकास सर हमेशा की तरह बहुत ही औसम आपका प्रेजेंटेशन था, और बहुत मतलब मैं नोटिस कर रही थी कि कितनी परफेक्शन आती है जब आप कोई काम बार बार करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनका प्रेजेंटेशन सुन करके, और इतने सारे लोग इतने कम मतलब शॉर्ट हमारे लिंक के मतलब जो भी इशू आया था आप लोगों को सभी को पता है, काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ गए थे कि लिंक ओपन नहीं हो रहा है बैक टू होम। तो मैंने कहा चलो बैक टू होम ही चलते हैं, लेकिन ये लगा कि सर्वनंद जी को थैंक्स बोलूंगी, इतना अर्जेंट बेसिस पे लिंक बनाया और वाकई में सभी लोग कनेक्ट हुए। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, और बहुत बहुत शुक्रिया कि नई दिशा में आप लोग इतने डेडिकेशन के साथ आते हैं और हम लोगों को सुनते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू डॉक्टर इदरीस मोदी के इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया। जैसे कि अभी संपा मैम ने कहा कि भाई सब लोग यहाँ पर इसीलिए आते हैं क्योंकि मोदी सर हम सबके दिलों में है, बिल्कुल एक सही बात है। और उनको उनको इतना रिस्पेक्ट देना, उनको इतना उनके बारे में सोचना, उनको मानना, उनकी बातों को मानना, और ये चीज हमें हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी कि उन्होंने हमें इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया, नई दिशा, जहां पर हर दिन एक नई दिशा होती है और नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आगे ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है, हम यही चाहते हैं लोग यहाँ पर आए, सीखें और आगे बढ़े। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सभी के लिए। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक वाकई में बहुत ही अच्छा है, और विकास ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी कि सोचिए और अमीर बनिए। बिल्कुल सही कहा विकास ने कि नेपोलियन हिल्स ने जो है इतने सारे थॉट, मतलब कि उनकी जो ये किताब बनाई है उन्होंने, ये नाम ही है बुक का, थिंक एंड ग्रो रिच। तो उनकी 600 लाख से भी ज्यादा ये आर्टिकल, उनकी बुक जो है ये सेल हो चुकी है मार्केट में।
अब आप सोचिए ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट हो गई, जहां पर कि हमें सिखाया जा रहा है कि आप जो है सोचिए और अमीर बनिए। वैसे भाई कहीं भी हम स्कूलों में इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, कभी हमें ये बताया नहीं जाता कि पैसा कैसे कमाना है। जस्ट अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। आपकी नॉलेज जब बढ़ती है, जब आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है ऑटोमेटिक आपका जो आप ये कहिए पे आउट है या कुछ किसी भी फॉर्म में आप कहीं भी काम करें तो आपको वो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो यहाँ पर अभी मुझे जैसे ये टॉपिक मेरे माइंड में आया था ना, तो ये जो सोच थी ना, ये जो सोच या ये सोचिए और अमीर बनिए, तो आप सबने वो पिक्चर जरूर देखी होगी। पिक्चर इन सेंस वो फोटोग्राफ आपने जरूर देखी होगी। एक बच्चा है बहुत ही गंदा संदा सा, और वो बिल्कुल न्यूड है, कपड़े भी नहीं पहना हुआ, और वो एक पत्थर की चेयर पर जो है पैर पे पैर रख के बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि उसने वो सोचा कि वो एक राजा की तरह बिहेव कर रहा है। उसकी वो सोच है कि मैं इस पत्थर पर भी बैठा हूं तो मैं बिल्कुल राजा के स्टाइल में बैठा हूं। तो इट मीन्स उसकी सोच ने उसको बड़ा बनाया। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जैसा आप ऊपर भेजते हो वैसे ही आपको मिलता है। तो बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे कि मेरे माइंड में भी आ रहा था, इसको ही सोच करके मुझे लगा कि नहीं, उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या था उसके पास, उसकी सोच थी। और उस सोच ने ही उसको अमीर बना दिया कि कोई बात नहीं, मैं अमीर ना सही, लेकिन मैं ऐसा तो कर सकता हूँ, मैं उस स्टाइल से तो रह सकता हूँ, मैं उस स्टाइल से जी तो सकता हूँ, मैं सोच तो सकता हूँ कि हाँ मैं अमीर हूँ। तो हमारी सोच भी दोस्तों उसी तरह की होनी चाहिए कि हम अपने आप को उस लेवल पे जा करके सोचे कि हाँ भाई हम इस लेवल पे आते हैं। आज की डेट में हम सभी जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, हम सभी, या फिर हम कहें 14 लाख फाउंडर्स, थिंक बिग ड्रीम बिग, सभी ने एक बहुत बड़ी सोच रखी हुई है। और यही वजह है जो सबके ड्रीम भी यहाँ पर बहुत बड़े हैं। और ये टैगलाइन दी हमें मिस्टर ऐश ने कि आप बड़े से बड़ा सोचिए। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं दोस्तों, उतना बड़ा सोचिए, उसी हिसाब के आपके ड्रीम्स बनेंगे, उसी हिसाब से आपके पास पैसा भी आएगा, इनकम भी आएगी। तो कहते हैं ना, बड़ी सोच का बड़ा जादू। जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा आपके साथ मैजिक होता चला जाएगा। तो हर कामयाबी और दौलत की जो शुरुआत होती है वो एक विचार से होती है, एक थॉट से होती है, एक थिंक आपके दिमाग में आया, जैसे कि मिस्टर ऐश के माइंड में आया ऑन पैसिव। एक पैसिव इनकम को किस तरह से जनरेट किया जाए, बहुत सब कुछ है और पैसिव के बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन बताने का मतलब ये, एक विचार आया, एक थॉट आया, उस थॉट के ऊपर ही मिस्टर ऐश ने काम किया और आज आपके सामने एग्जीक्यूट कर रहे। तो 14 लाख लोगों को जोड़ना उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन उसका सिर्फ एक सोच थी, अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। तो उस काम को करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, आज तक भी वो मेहनत कर रहे हैं। पिछले 5, अब अगर देखा जाए तो छठा साल लग गया है। तो पिछले 5 साल उन्होंने रात दिन मेहनत करी और अभी तक भी कर रहे हैं कि बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है दोस्तों, जब हम बड़ा सोचते हैं और उसी हिसाब से हम ग्रो करते हैं, उसी हिसाब से हमारे पास सब कुछ आता है, इच्छा शक्ति। आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, आपकी जो विश है, आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी जो सोच है, वही आपको कामयाब बनाती है। जो मैंने कहा, आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वही आपको कामयाब बनाते हैं। अगर आप किसी भी चीज को दिल से सोच लें, जैसे कि विकास सर ने भी कहा, तो वाकई में हकीकत में आपके सामने आ जाती है। अगर आपने दिल से ही नहीं सोचा, आपने कहा ठीक है ये कर रहे हैं, मैं भी ट्राई करूंगा, वो कभी भी नहीं आएगी। आप कोशिश करते रहेंगे, नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना ही करना है, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव दिस। उसके बाद है स्पेशली आपको जो बिलीव होना चाहिए अपने ऊपर, अपने डिसीजन के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर। ये मैंने सोचा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। डेफिनेटली मोदी सर ने दिखा था ना, आई कैन डू इट। तो वो थॉट आपके माइंड में होना चाहिए। अपने ऊपर आपको इतना बिलीव होना चाहिए कि आप ये कर लेंगे। यूनिवर्स में ऐसी कोई मतलब ऐसी ताकत होती है, जो भी आप पॉजिटिविटी देते हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसी तरह से पॉजिटिविटी के साथ आपकी एक नई शुरुआत होती है। देन अभी मैं सुन रही थी विकास सर भी बोल रहे थे, प्लानिंग। प्लानिंग इज मस्ट। आपने कुछ भी सोचा, आपको उसको लेकर के आना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यू कैन मेक अ प्लान। आपको किस तरह से उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, वो बात की बात है। पहले आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे, मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। अगर इंसान जो है, जो सोचता है वही बन जाता है, तो बस उसके पास अच्छी प्लानिंग उसके लिए होनी ही चाहिए। मतलब अगर आपने जो सोचा है उसके लिए आपके पास अच्छी प्लानिंग होगी, तभी आप इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मतलब बढ़ेंगे इन द सेंस आप ग्रो करेंगे। और ग्रो कहाँ तक करेंगे, जब तक आप अमीर नहीं बन जाते, जब तक आप ग्रो करते रहेंगे। और खुशी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, खुशी। खुशी कब मिलती है, जब हम वो चीज अचीव कर लेते हैं जो हमने सोची थी। अब उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे थॉट है, जो हमारे विचार है, या हमारी शक्ति है, जो हमारी इच्छा शक्ति कह लीजिए। फिर उसके बाद हमारा बिलीव होना चाहिए। देन उसके बाद हमारी योजना यानी कि हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के बाद हमें हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, और वो हैप्पीनेस हमें जब भी मिलेगी जब हम ये सारे स्टेप बाय स्टेप होकर के गुजरेंगे। अच्छी तरह से दोस्तों एक बात को समझ लीजिए, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता।
और आप ही अपने आप को जिंदगी में सक्सेस करा सकते हैं। किसी भी चीज का कभी इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही वक्त जो है कभी नहीं आता। वक्त का लोग इंतजार करते हैं, अरे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल कभी किसी का नहीं आता। जो है वो आज है, अभी है। जो शुरुआत करनी है अभी से करिए, प्लानिंग के साथ कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, इच्छा शक्ति के साथ कीजिए, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ रिच पर्सन। थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा शेयरिंग दी है आपने। शायन जी के लिए कोई वो नहीं हो रहा है क्या? यस, यही मैं बोलना चाहती थी। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको शायन जी। बहुत अच्छा, हमारी और नई दिशा की मीठी चीनी, बहुत मीठी मीठी बात करके बहुत अच्छे बात की है आपने। सच में थिंक बिग। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपके साथ बड़ा ही होगा। आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। थैंक यू शान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी मैं मम्मी को बुलाना चाहूंगी। मम्मी जी, रेडी। वेलकम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के मंच पे। तो थैंक यू सो मच। माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन हमारे विकास श्रीवास्तव सर ने दिया कि थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बनो। सोचेंगे नहीं तो अमीर नहीं बनेंगे। अमीर बनने के लिए सही सोच की बहुत आवश्यकता है, सही दिशा की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए नई दिशा में आना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे विकास श्रीवास्तव सर को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी मीठी मिश्री में हमको, हमारी शाहीन मैम है ना, मिश्री है, बहुत प्यारी है और अपनी बात जो अच्छे से रखती है, माइंड ब्लोइंग। और विकास सर ने आज प्रेजेंटेशन भी माइंड ब्लोइंग दिया कि हमको हमारी सोच को बढ़ाना है, सोच को सही करना है, तभी हम अमीर बन पाएंगे। हम हमारे सोच के धनी बन जाए, हमारे माइंड को कंट्रोल में रखना सीख लेंगे ना, माइंड को हमको कैसे ले जाना है, कौन सी दिशा में उनको बड़ा सोचाना है, या हमको हमारी सोचने की समझने की क्षमता को सीमित रखना है। बहुत बार हम बहुत बड़ा नहीं सोच पाते हैं, हम हमारे माइंड को भी सीमित कर देते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर हम सोच ही नहीं पाते हैं, तभी हम बड़ा नहीं बन पाते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। अमीर बनना तो नामुमकिन है, ये तो किसी किसी के नसीब में ही होता है अमीर बनना, सबके नसीब में नहीं होता है। ऐसी सोच जब होती है ना हमारी, तब हम अमीर नहीं बनते हैं। लेकिन अमीर बनना है तो इस तरह सोचना भी पड़ेगा, इस तरह अपने आप को ग्रो भी करना पड़ेगा। तो खुद में आत्मविश्लेषण भी करना पड़ेगा, खुद को एनालिसिस भी करना पड़ेगा, खुद के गुण अवगुण के बारे में भी पता होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग हमको उनको ग्रो करने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। हमें कितनी कमियां हैं, हमें कितनी खूबियां हैं। अगर कमियां हैं तो उस पे वर्क कर लो, और खूबियां हैं उनको विकसित कर लो। खुद पे जब वर्क करोगे तभी आप रिच बन पाओगे, वरना किसी को देख के, किसी की अनदेखाई, ईर्ष्या, नेगेटिविटी से कभी आप रिच नहीं बन सकते हो, कभी भी नहीं। हाँ,
अमीर आदमी को देखो, उनकी हैबिट्स को देखो, वो क्या कर रहा है, उन्होंने क्या किया है, तो उस तरह भी हमको करना चाहिए। तो फोकस इन योर गोल, हमेशा हमारा फोकस हमारे गोल पे होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमको काम भी करना चाहिए। तो हमारे पास निर्णय शक्ति भी होनी चाहिए कि मुझे रिच बनना है। तो ये अगर हम सोच लेंगे और उसके ऊपर हम कार्यरत बन कर लेंगे, कार्य करने के लिए जुट जाएंगे दृढ़ संकल्प के साथ, बोला ना इच्छा शक्ति, तो दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी होता है कुछ भी हमको करना है। तो बस मैं तो यहाँ इतना ही बताऊंगी कि सोचो पॉजिटिव और अपने आप को ग्रो करो, तभी आप रिच बन सकते हो। शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक यू सो मच। और टू संपा मैम। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत प्यारी प्यारी बातें की है आपने, बहुत अच्छा लगा आपको। ऐसे ही हमारी मम्मी वैसे हर पॉजिटिव की देवी, ज्ञान गंगा मेरी मम्मी को कहा जाता है। तो हमारी मम्मी जो कहती है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मेरी मम्मी के लिए तरी ताली नहीं बजाई जाए तो मुझे दुख होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो मम्मी जो बात कही है सच में हमारे हम जो सोचते हैं हमें वही मिलता है। हम अगर सोचेंगे हम अमीर है तो अमीर हम जरूर बनेंगे, क्योंकि हम 14 लाख का जब फाउंडर ने सोचे होंगे ना हम अमीर बनेंगे। हमें दूसरा कुछ करना है, हमें हम खुद का छोड़ के, तभी ना 1 पैसे मिला है हमें। तो ऐसे ही हम एफर्मेशन, ये बहुत मायने रखता है। एफर्मेशन कुछ दिन पहले ही ये टॉपिक में मैंने बात की थी। जो एफर्मेशन आप अगर करोगे, जो मैं रिच हूं, आई एम द रिच, तो ये एफर्मेशन बहुत जरूरी है आपके जिंदगी में। आपके जिंदगी में हर वक्त अगर सुबह और रात को सोने से पहले ये एफर्मेशन आप करें। कुछ बातें, जो 4-5 बातें जो आप करना चाहते हो, जो आप चाहते हो, उस एफर्मेशन को हर दिन सोने से पहले दोहराइए। गॉड इज, जैसे हमारे मोदी जी एक बार बता रहे थे कुछ टिप्स, उन्होंने भी एक इंसान से सुने थे, तो गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान सारा हर टाइम हमारे साथ है। ऐसा आप अफर्मेशन करें। आई एम ए रिच मैन, ऐसा एफर्मेशन करें। या अगर आप एफर्मेशन मुंह से नहीं बोल सकते, आप लिखिए, आई एम द विनर, लिखिए आई एम द बेस्ट, ऐसा लिखिए या ऐसा बोलिए। ये एफर्मेशन आपके लिए बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। रिच सिर्फ सोचने से ही आप हो सकते हो, लेकिन उस सही सोच यूनिवर्स को आपको पहुंचाना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाना है, तभी आप बन सकते हो। तो अभी मैं हमारे इधर सुचित्रा रॉय जी को मैं देख पा रही हूँ। सुचित्रा रॉय, प्लीज वेलकम, नई दिशा में आपका स्वागत है। सुचित्रा रॉय, सुचित्रा रॉय अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो मैं यशोदा जी को बुलाना चाहूँ। Yes, ma'am. So sorry. वेलकम। Thank you so much, ma'am, for inviting me. And yes, नई मंच में मतलब नई दिशा
इस मंच में सभी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और यस, यहाँ पर होस्ट को होस्ट और जितने भी रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं सभी को, यस, हमारे माता जी को दिल से नमस्कार। और सुचित्रा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे सुचित्रा। तो चलिए, जब अवेलेबल होते हैं बात करेंगे। तब तक यशोदा जी प्लीज वेलकम। रिवाइज करना, तो वो मौका आज मिला है। और यस, मुझे तो बहुत कुछ मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और एक बात बहुत अच्छा लगा है कि आज की मतलब ये सेशन से कि जो दिशा, एक दिशा होती है कि दिशा चाहिए सबकी कुछ करने की और बनने की। और यस, नेपोलियन सिल्क के जो थिंक एंड ग्रो रिच, ये बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे स्पेशली ये बहुत पसंद है। मैं थोड़ा मतलब देखती रहती हूँ ये चीज। और यस, मतलब हमें हमारी सोच, विचार और उसके परिणाम, ये सब कुछ ध्यान में रहते हुए हमारे जो स्टेप होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी कॉन्फिडेंट थोड़ा सा वीक हो जाते हैं तो हम इधर उधर मतलब हो जाते हैं हमारी बातें यानी फिर हमारी एक्टिविटी। तो सब कुछ माप तोल के हमें चलना है। और इसके लिए हमारी इस इतने अच्छे ग्रेट लीडर है, इतने अच्छे एक मैजिकल सेशन है, तो सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक्टिव रहना है और अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करना है और सीखना है। थैंक यू सो मच मैम। मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, बस सभी को इतने दिन बाद मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू ओवर टू यू मैम। थैंक यू सुचित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। नई दिशा प्लेटफॉर्म हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ही रखे और हमारे मोटिवेटर डॉक्टर इदिश मोदी जी, तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप ऐसे हमारे साथ अगर टाइम मिले तो जुड़ते रहिए, ये सबके मंच है। तो थैंक यू सुचित्रा रॉय। अभी मैं यशोदा जी को बुलाना चाहूंगी। यशोदा जी प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच अपना मैम मुझे इन्वाइट करने के लिए। चंदा मैम नई दिशा में जो भी आएगा ना, यशोदा जी आपकी आवाज बहुत धीमी है। संभा मैम अब आ रही है आवाज? हेलो जी 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 आ रही है आवाज। हेलो जी आ रही है आवाज आपकी। मुझे क्लियर नहीं आ रही है, आपको आ रही है? यशोदा मैम आपकी आवाज आ रही है। हेलो संपा मैम। इनको आवाज नहीं जा रही, चैट में लिखना पड़ेगा। ओके, आप कंटिन्यू कीजिए संपा मैम। नेक्स्ट। ओके, तो मैं बहुत से नए लोग देख रही हूँ, तो मैं चाहूंगी जो नए लोग कुछ हमारे साथ बात करें। अब पहले हैंड रेज किया है हमारी धर्म सिंह जी, आप आइए प्लीज। वेलकम धर्म सिंह जी। आवाज आ रही है? यस आ रही है आवाज। जी, संपा बहन आपने मंच पर सादर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बार बार आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। गायत्री बहन, सायन बहन, विकास सर, शशिकांत एवं सभी का स्वागत एवं वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर है, जिसके बारे में मैं थोड़ा ही बोलूंगा। जब आप किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो
तो वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। ऐसे ही यदि आप अमीर होने की इच्छा रखते हैं और अपने अवचेतन मन को यह बताने लगते हो कि आपको अमीर होना है, तो आपका अब चेतन दिमाग आपके सामने हजारों रास्ते खोलकर रख देता है। यदि आप पूरी तरह दृढ़ता से ये ठान लेते हो कि आपको अमीर होना है और हर वक्त इसके बारे में सोचते रहते हो और सिर्फ सोचते ही नहीं, खुद को अमीर मानने लगते हो, तो आप एक दिन उस मुकाम पर पहुंच भी जाते हो। लेकिन सिर्फ इच्छा रखने भर से नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको खुद के अंदर एक आग लगानी होगी अमीर होने की। आपको रास्ते तलाशने होंगे, एक मुकाम को चुनना होगा और उस पर पहुंचने के लिए हमेशा अपने दिमाग को चलाते रहना होगा। यदि हम यह सोचने लगते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत खराब है और खुद से नाराज होकर यह बात मानने लगते हैं, तो आपकी जिंदगी सच में वैसी होती चली जाएगी। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां आने लगेंगी और आपके साथ सब कुछ सकारात्मक होने लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद संपा बहन, आपने मुझे सादर आमंत्रित किया। थैंक यू धर्म सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। तो थैंक यू, ऐसे हमारे साथ आते रहिए, जुड़ते रहिए और हमारा हौसला भी बढ़ाते रहिए। थैंक यू। अभी मैं जेपी सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। जेपी सिंह जी, प्लीज वेलकम। हमारी सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन, बिल्कुल वेलकम जेपी सिंह जी। जेपी सिंह जी, चलिए। पारुल सिंह, प्लीज वेलकम पारुल। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही मैम? यस, परफेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे सादा सहित इनवाइट किया। मैं पारुल सिंह, जिला भिंड एमपी से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ उपस्थित नई दिशा फैमिली का दिल से वेलकम अभिनंदन करती हूँ। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल में डॉक्टर यतीश मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया जहाँ से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मैं सरनाथ सर का धन्यवाद करती हूँ जिनका बैक हैंड में हमेशा सपोर्ट रहता है। हमारे विकास सर, संपा मैम, साइन मैम, गायत्री मैम, शशिकांत सर, सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और हमारे विकास सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ही सुपर। और हमारी साइन मैम की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही, उनकी शेयरिंग, और हमारी गायत्री मैम की, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी थी। और हमारी संपा मैम की होस्टिंग तो लाजवाब है, सुपर। थैंक यू मैम। कहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए चाहिए हिम्मत, जुनून और सही प्लानिंग। ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में तभी आएंगी जब आप हर दिन कुछ नया कर गुजरने की इच्छा रखते हैं। क्योंकि कई लोग कंफर्ट जोन में ही जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सोचते हैं और नया रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कहते हैं ना, अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते हैं। ये क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर कुछ सोचो, जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। यदि किसी काम को करने से डर लगे तो याद रखना, ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल कर देते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप कुछ नया आजमाने को तैयार हैं।
उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, ना कुछ करने की सोची और ना ही कुछ करने की कोशिश की, और कहते हैं ना, बाधाएं ज्यादातर लोगों को हौसला पस्त कर देती हैं और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए कोशिश नहीं करते। सफलता हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ एक दमदार विचार और सोच की जरूरत होती है। जब दौलत आती है तो इतनी तेजी से आती है और इतना ज्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों में कहाँ छुपी थी। कहते हैं खुद की तुलना किसी से कभी मत करना, क्योंकि सबके टैलेंट अलग होते हैं, सबके करियर लोग रुचि अलग है। किसी दूसरे की सफलता देखकर जलो मत, अपना टैलेंट खुद पहचानो और अपनी कहानी खुद लिखो, फिर देखना फिर आप कितना सुकून का जीवन जीते हैं। थैंक यू सो मच संपा मैम, ओवर टू। थैंक यू पारुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा है, दूसरों को खुद को सही करो, दूसरों के ऊपर मत जलो। तो सही बात है, गलतियां ढूंढना कोई गलत बात नहीं, लेकिन शुरुआत अपने से करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, तो पता चलेगा। तो बहुत अच्छा लगता है आपकी बात सुनना। तो थैंक यू पारुल। यशोदा जी, आप क्या अवेलेबल हो? हाँ जी मैम, मैंने इसलिए माइक को अनम्यूट भी किया था ताकि आप मुझे बुलाओ। थैंक यू सो मच। सॉरी, इससे पहले मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच सका। आपकी आवाज हमारी तक आ रहे थे, लेकिन मैं आपको बोल रही थी, आपकी आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन हमारी आवाज आप तक नहीं जा रहे थे। वेलकम यशोदा जी। थैंक यू वंस अगेन मैम। नई दिशा में सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही वैल्यूएबल सेशन है ये, और विकास सर एज यूजुअल माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन, शाहीन मैम, गायत्री मैम, संपा मैम, पारुल मैम, आपकी तो मैं दीवानी हो गई हूँ। सॉलिड रहता है आपका परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छा रहता है। सही कहा है, मतलब हम जो सोचते हैं ना, सिर्फ सोचने तक ही सीमित नहीं रहना, हमें उस पर वर्कआउट भी करना चाहिए। अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो हम अपने मुकाम में नहीं पहुंचेंगे। हम अमीर कैसे बनेंगे जब तक हम उस पर वर्कआउट ना करें। अपने लक्ष्य के प्रति लगातार कार्रवाई करने से ही हम अपने प्रगति और परिणाम हमें अच्छा दिखाई देगा। मैं छोटी सा मतलब अभी शेयरिंग करना चाहती हूँ अपने बारे में। अभी मेरी शादी 2001 में हुई थी, और मेरे डैडी भी गुजर चुके हैं, भाई भी गुजर चुके हैं। मम्मी जो है वो हम दोनों बहनों में से, मतलब कभी मेरे पास तो कभी मेरी छोटी बहन के पास रहते हैं। हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। और पता है, शादी के बाद तो आप लोगों को पता है, कई परिवार में ऐसे होता है कि मायके से मतलब दूरी किया जाता है कि मायके वालों से सिर्फ ससुराल तक ही सीमित रहो, मायके में ध्यान ज्यादा मत दो। मम्मी का परिवार जो है मायका बिछड़ गया था, 35 साल हो गए इस बात को, और मम्मी हमेशा रोते रहती थी कि काश मेरे मरने से पहले मैं अपने परिवार से मिल सकूं। और हमेशा मुझे भी बोलते थे कि बेबी कभी मैं मिल सकूंगी, अपनी बहनों से मिल सकूंगी, अपने भाई से मिल सकूंगी। मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं हमेशा सोचती थी कि काश। और उनका परिवार कोलकाता में सिर्फ इतना मम्मी को पता था कि बालीगंज में मोटर व्हीकल थाना के पास बेलतला रोड है, मोटर व्हीकल थाना के पास कहीं है। और ये बात बचपन से मम्मी मुझे बोलते आई थी, 14 साल की उम्र की थी, सबसे मम्मी के मुंह से मैं हमेशा सुनती थी ये चीज। और मेरे मन में मतलब शादी की बात तो पता है, ससुराल वालों ने कहीं जाने देना ही नहीं है। लकीली हम ऑन पैसिव में आए, ऑन पैसिव में इतना पहचान, इतना बड़ा परिवार मिला हमें। और मैं सोचती थी कि कभी मुझे कोलकाता जाने का मौका मिले तो मैं जरूर मम्मी के परिवार को ढूंढ लूंगी। ये पहले से ही मैंने मतलब मन में हमेशा सोचते रहती थी। और देखो, भगवान का भी चमत्कार ऐसे था, और मेरे अंदर वो था कि मुझे मम्मी के परिवार को ढूंढना ही है। और कोलकाता इवेंट में जाने का मुझे मौका मिला। इवेंट हो गया 4 तारीख को सुबह। मैं जल्दी उठी क्योंकि शाम के 5 बजे का मेरा ट्रेन था। मैंने कहा आज का दिन मुझे खोना नहीं है, कैसे भी मम्मी। और मैंने अपना होटल जो बुकिंग की थी वो बालीगंज में ही किया था, ताकि मुझे मतलब वो बेलतला रोड और मोटर व्हीकल थाना कहाँ है वो थोड़ा सा नजदीक में मैं ढूंढ सकूं उनको। बस ये 3 शब्द मेरे पास थे, मोटर व्हीकल थाना, बेलतला रोड, बालीगंज। और इसको लेकर मैं सुबह 7 बजे उठकर वहां पर गई। ढूंढते 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 सुबह 7 बजे से निकली हुई 11:30 बज गए। एकदम थक हार के मुझे नहीं मिल रहे थे, ना तो कोई सोशल मीडिया उस समय था, ना उनका फोन नंबर, ना फोटोग्राफ, सिर्फ नाम पता था। और मैं बहुत जगह पे मतलब नहीं तो मैंने कम से कम 100 लोगों को मैंने पूछा होगा
कहीं भी पता नहीं चल रहा था। अभी थक हार के मैं वापस आ रही थी तो मैंने कहा मम्मी को कहा मम्मी मैंने तो बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिल रहे, तो मम्मी रोने लगी। फिर मैंने कहा आते आते भी मैं 2 4 10 जितने भी लोग मेरे सामने आएंगे मैं उनको पूछते पूछते आती हूँ कि काश किस मतलब कहीं ना कहीं कोई तो बता दे। और मैं ऐसे पूछते पूछते आ रही थी, अचानक से एक लड़का मेरे सामने आया, मुझे बोलता है कि क्या आप इस संध्या के बारे में बोल रहे हो जिनके 4 बच्चे हैं? मैंने कहा हाँ, वो मेरी बेटी के भी 4 बच्चे हैं, प्लीज आप जो भी संध्या को जानते हो मुझे उनके घर तक लेकर जाओ। और देखो भगवान का वो मतलब ऐसा था कि वो हमारे ही मतलब मेरी ही मौसी निकली और मम्मी के पूरे बिछड़े हुए परिवार को मैंने मिला दिया। तो ये होता है ना, हम अगर कोई चीज सोचो और उस पर वर्कआउट करो तो वो जरूर जरूर पूरा होता है। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये कोलकाता इवेंट, मतलब मेरे मम्मी को मैंने बिछड़े हुए परिवार से मिला दिया, मेरे लिए तो बहुत ही वरदान के समान था ये इवेंट। तो यही चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि हमें मतलब जो हम सोचते हैं ना सिर्फ सोचने तक ही सीमित नहीं रहना, हमें उस पर वर्कआउट करना है, डे नाइट उस पर लगे रहना है, तब जाके हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। सो थैंक यू संपा मैम मुझे मौका देने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो आपकी बात से वो कहावत है ना, जो पूरी शिद्दत से अगर आप कुछ चीज को चाहो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाते हैं। तो वही बात है, आप इतनी दिल से ऐसे शिद्दत से आप चाह रहे थे मिलने के लिए, तो आपको कैसे भी आपको मिला दिया। तो ऐसे ही चाहने का कुछ अलग अंदाज होना चाहिए, हम कैसे चाहेंगे, तो चाहने से ही हमें मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। आप जय प्रकाश जी आप अवेलेबल हो गए हो मुझे यस लग मैम। रहा है। वेलकम। हेलो हेलो, जी वेलकम। मेरी आवाज आ रही प्रॉपर मैम? जी बिल्कुल क्लियर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दोबारा मौका दिया। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इस मंच के क्रिएटर डॉक्टर इदरीस मोदी सर का दिल से धन्यवाद और हमेशा आभार प्रकट करता हूँ। आज इस पैनल पे जितने लोग हैं, होस्ट, कोस्ट, अटेंडीज, स्पीकर और आज के प्रेजेंटर को दिल से धन्यवाद और बधाई और सबका स्वागत। मैं जेपी सिंह पुनः सबका दिल से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही विशाल, बहुत ही गहरा और एक चिंतन और मनन करने का टॉपिक है। हालांकि आज के हमारे प्रेजेंटर और स्पीकर डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर ने उस पर एक बहुत विस्तार से प्रकाश डाला, बहुत गहराई से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, हर तरह से डाला। आई थिंक से ऐसा कुछ नहीं बचा बोलने को, सब कुछ कवर कर लिया। उसके बाद साइन मैम ने 4 चांद लगा दिए और हम सबके चहेते एक एक्स्ट्रा प्रतिभा की धनी गायत्री मैम जी ने भी अपना बहुत अच्छा प्रकाश डाला। बीच बीच में संपा मैम ने बहुत अच्छा अपना एक अनुभव शेयर किया और उसमें 4 चांद लगाए। पारुल मैम, धर्म सर ने या यशोदा मैम ने, सुचिता राय, आप सबका शेयरिंग बहुत प्यारा रहा। क्योंकि आज का टॉपिक इतना प्यारा है और सॉलिड है, बोलने को कुछ खास नहीं रहा, समय भी इजाजत नहीं देता है, लेकिन जितना इस पे टॉपिक पे बोलूं उतना कम है। इस टॉपिक पे बस इतना कहना चाहूंगा कि आज इस दुनिया में अगर हम जो देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, आगे देखें, पीछे देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, किधर भी देखें, वो चीज अगर हम देख पा रहे हैं तो वो सिर्फ एक सोच का परिणाम है। जो भी इस दुनिया में बना है तो वो किसी न किसी इंसान ने पहले से उसके बारे में कुछ सोचा होगा, वो पिक्चर देखी होगी। बिना सोचे इस दुनिया में हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात कन्फर्म है कि सोचने ही से सब कुछ होता है, तो पहले हमें सोचना शुरू करें। सोचने के साथ साथ सोचना भी कैसे, 2 तरह की सोच होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव सोचते आज दिन तक किसी ने कुछ कर नहीं पाया, इतिहास इस बात का गवाह है। पॉजिटिव से सोच सब कुछ होना है, तो पॉजिटिव क्यों ना सोचें। अब पॉजिटिव सोचना है और सोच के साथ में कि हम जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा होना है। इस बात को साइकोलॉजिस्ट और साइंटिफिक रीजन भी आ चुके हैं कि अगर आप सोचने का साहस नहीं रखते हैं तो आप करने का साहस जीवन में कभी भी नहीं कर पाएंगे। और इस बात का साक्षात प्रमाण हमारे ऑन पैसिफिक ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर ये प्रमाणित कर चुके हैं। कई बार, हजारों बार मैंने देखा सेशन में सर का ये आखिरी कोटेशन रहता है, सीधा बिग पिक्चर, हमेशा बड़ा सोचिए, और अगर आप बड़ा सोच पाएंगे तो बड़ा कर पाएंगे।
सोच के ऊपर देखा जाए, जहां लोगों की सोच क्या कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते किसी कंडीशन में, वो एसर ने सोचा और कर दिया। आज एक इस युग की कहते हुए सदी की एक नई क्रांति है ऑन पैसिव, और ये पड़ाव है सिर्फ सोच का। और सोचने के बाद में, जैसे कई सारे लोगों ने भी उसमें ऐड किया, पारुल मैम ने भी ऐड किया है, कि सोचने के साथ साथ एक बड़ी प्लानिंग, बड़ी रणनीति, और रणनीति के साथ साथ एक बड़ी हम कार्य योजना बनाते हो। कार्य योजना के बाद में फिर एक्शन में आ जाते हो, और एक्शन में आ जाते तो शिद्दत से जब कर जाते हैं, डेडिकेशन से कर जाते हैं, लगन से कर जाते हैं, ईमानदारी से कर जाते हैं, और वो सोच के साथ में जो करने वाली साच होती है, वो अचीवमेंट वाली चाहत होती है, उस सोच के साथ कर जाती है, तो ये दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें आपको उस अचीवमेंट से, उस ताकत से, उस पहुंच से, उस कामयाबी से कोई रोक पाए। क्योंकि शुरुआत हुई है तो सोच से, और सोच में एक स्पष्ट एक नीति होनी चाहिए, आपकी चाहत होनी चाहिए, आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए। आज का सार मैं कह सकता हूं कि टॉपिक में ये है कि इतना बड़ा, और इसी तरह जैसे अभी नेपोलियन से वाला विकास सर ने एग्जाम्पल दिया, जैसे शिवखेड़ा जी ने एक अपनी किताब लिखी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। मैंने भी जब ये सोचा था कि सोचने से सब कुछ हो जाता है, तो दुनिया सोच जाए, हाँ होता है, और जिसने सोचा वो उसी ने किया, और जिसने आपकी आवाज नहीं आ रही है जेपी सिंह जी। जेपी सिंह जी, वॉइस नहीं आ रही मैम उनकी। वॉइस नहीं है, ओके कोई बात नहीं। तो चलिए, वो जब अवेलेबल होते हैं तब तक अमर सिंह जी प्लीज वेलकम। थैंक यू संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही मैम? यस आ रही है। थैंक यू सो मच संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सादर से आमंत्रित किया। मैं अमर सिंह होता हूँ, यहाँ नई दिशा फैमिली का सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर इंद्रेश मोदी सर का बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ और सैल्यूट करता हूँ, जो प्यारा सा मंच दिया और अच्छे तरीके से विजन को क्रिएट किया। सो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर उपस्थित सभी होस्ट, को होस्ट, पैनल पर जितने भी हमारे स्पीकर हैं या अटेंडेंट्स हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है और ज्ञानवर्धक भी हो चुका है, बहुत अच्छा है, और नॉलेज भी बहुत अच्छी जबरदस्त तरीके से मिल रही है, और टॉपिक भी बहुत अच्छा है। थिंक एंड ग्रो रिच, कहते हैं ना कि सोचिए और अमीर बनिए। हर मानव जीवन में, यानी हर एक व्यक्ति के दिमाग में हजारों सोचें पैदा होती हैं, हजारों विचार पैदा होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस तरीके की सोच पर बढ़ावा दे रहे हैं, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे। तो दूसरी बात जो है, कहते हैं ना कि अपने विषय में उच्च विचार रखने से मत घबराइए, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने विचार को रखने में घबराते हैं, हम बड़ा सोचने में घबराते हैं, क्योंकि अगर हम बड़ा सोचने लगते हैं लोग हमें पागल बताने लगेंगे। लोग क्या कहेंगे, कहते नहीं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ी बीमारी है। क्योंकि यहाँ पर हर आदमी सोचता है कि हम बड़ा सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, अगर हम बड़ा सोच लेंगे तो हमारे परिवार वाले क्या कहेंगे। तो कहते हैं ना कि यदि कोई परमात्मा आपको बनाया है तो निश्चय जानिए कि आपकी अपनी दिव्य शक्ति और दिव्य विचार भी आपको उत्तराधिकार में दिए गए हैं, उसके सभी गुण समाहित हैं। यह एक आत्मविश्वास मनुष्य में होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सदा सफलता का ही विचार अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि कभी अपने मन में यह मत सोचिए कि आपकी सफलता के मार्ग में कोई बाधा आने वाली है। अगर बाधा आने वाली भी है तो हमें उससे कैसे निपटना है, ये हमें भली भांति आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम बड़ा बनना है या अमीर बनना है या सफल बनना है, तो सफल व्यक्ति के समान बना लीजिए अपने आप को, क्योंकि आवश्यक यह है, जान लीजिए कि आपकी मानसिक दशा, आपकी मानसिक चित्र, आपकी रूपरेखा आपके वास्तविक जीवन में चाहते हैं
तो वही आपको मिलेगा जो आप सोचते हैं। कहते हैं ना कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और सितारे के बदलो, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने की नहीं है जरूरत, अगर दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। सो थैंक यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमर सिंह जी, बहुत अच्छे आप शेयरिंग रखे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हमारे साथ हर दिन आते रहते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है आपके बात सुनना। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू। अभी मैं बीरू सागर जी को बुलाना चाहूंगी। बीरू सागर जी, बीरू जी प्लीज वेलकम। बीरू सागर जी, अगर कोई बात करना चाहते हैं ना, आप हैंड रेज कर सकते हो। बीरू सागर जी, बीरू सागर जी आपकी आवाज नहीं आ रहे, तो चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं शशिकांत जी को बुलाना चाहूंगी। शशिकांत जी, शशिकांत जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आई एम ऑडिबल? वेलकम। ओके, थैंक यू मैम। और फर्स्ट ऑल ऑफ मैं यहाँ पे थैंक करना चाहूँगा अपनी पूरी नई दिशा फैमिली का। और फर्स्ट भी मैं थैंक करना चाहूँगा हमारे इदरीस मोदी सर का, कि जिनकी वजह से हमको ये मंच मिला है नई दिशा का। और मैम जैसे कि आज का टॉपिक है थिंक एंड ग्रो रिच, तो वाकई में बहुत अच्छा टॉपिक है। और जैसे कि आदमी जब तक बड़ा सोचेगा नहीं तब तक बड़ा कर नहीं पाएगा। तो हमेशा हमारे सोच में एक ऐसी सोच रखनी चाहिए हम लोगों को कि हम लोग कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो उस चीज को हम लोग परफेक्शन के साथ एक पॉजिटिव वे के साथ अगर करेंगे ना, और एक एम बना के करेंगे, तो हमेशा हम लोग उसमें सक्सेस रहेंगे। और अपने मतलब अचीव मतलब अपने टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। जैसे कि आपने एक छोटी सी मैं कहावत कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने सुना होगा वो है कहावत, क्या एक स्टोरी टाइप में है छोटी सी, कि एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग बीएलओ खरीदने की बात कर रहे थे। तो उसमें कई लोगों से पूछा गया कि आप कब खरीद पाओगे, तो किसी ने 6 महीने, किसी ने साल भर, किसी ने इस तरह से टाइम लिया। और वहीं पे हमारे जो रतन टाटा हैं उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे कम से कम 1 साल का टाइम लग जाएगा बीएमडब्ल्यू खरीदने का। तो लोगों ने कहा आता है तो बीएमडब्ल्यू कल ही खरीद सकते हैं, लेकिन आपने 1 साल का टाइम कहा, ऐसा क्यों? तो उनका कहना सीधा ये था कि आपकी सोच केवल बीएमडब्ल्यू कार खरीदने की थी, और हमारी सोच पूरी बीएमडब्ल्यू कार की कंपनी खरीदने की है। तो बस सोच बड़ी रखें तो हम लोग हमेशा सक्सेस हो सकते हैं। सो थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी, आपने बहुत अच्छा कहा। सोच बड़ी होनी चाहिए। हमारा एम जो होता है जिंदगी का, उस पे हमें फोकस रखना ही है, तभी हम सारे कुछ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू। अभी मैं राकेश मिश्रा जी को बुलाना चाहूंगी। राकेश जी, मिश्रा जी प्लीज वेलकम। हेलो मैम, मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है, बिल्कुल। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज के टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। मैं आपने इस टॉपिक देने वाले नए मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैम को, कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक ये है कि सोचो और अमीर बनो। क्या हम एक शब्द इसमें जोड़ सकते हैं, क्या हम सोच के अमीर बन सकते हैं? नहीं। सोच हमारे अंदर वो चीज पैदा डेवलप करती है कि जो सोच होती है जो हमें आगे बढ़ने के लिए करती है, और वही शब्द हमारा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वही सोच हमें आगे ले जाती है। क्योंकि उस सोच पे अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक सोच होती है, जैसे आप किसी चीज को, जैसे आपने कहा शिद्दत, अगर आप किसी को शिद्दत से चाहते हो तो शायद वो चीज आपको छोड़ कहीं नहीं जा सकती है। और हमारे जिंदगी में हर चीज आगे बढ़ाती है। हम पढ़ाई लिखाई से आगे तो बढ़ सकते हैं, पढ़ लिख के ज्ञान अर्जित कर सकते हैं,
लेकिन अपने आप को डेवलप सोच से ही कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें, हम मैट्रिक भी हो, नॉन मैट्रिक हो या स्नातक हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या करा, क्योंकि जिस जगह आप काम करते हो वहां जाके उस सोच से हमें आगे बढ़ना होता है, क्योंकि वो सोच ही हमें आगे बढ़ाती है। क्योंकि पढ़ता दुनिया पढ़ लेती है, बहुत से लोग पढ़ के भी गलत करते हो, बहुत से लोग ना पढ़ते हुए भी आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमारे आपको याद हो MDH मसाले वाले, वो कितने पढ़े थे, धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े थे, जिन्होंने आज अंपायर खड़ा किया है रिलायंस वाला। क्योंकि रिलायंस को कौन जानता था, रिलायंस पहले बहुत छोटी कंपनी थी। आपको याद हो सन 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले कोई नहीं जाता, क्योंकि वही वर्ल्ड कप था, रिलायंस वर्ल्ड कप, जो धीरू भाई अंबानी ने करा था। वो अपने इस विचार से फेमस हुए कि वो सीमित थे कि इंडिया में, अपने एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेकिन वर्ल्ड में फैलाने के लिए उन्होंने रिलायंस वर्ल्ड कप कराया था क्रिकेट का। वो पूरा ही खर्चा उन्होंने वहन किया था, उससे उन्हें पूरे वर्ल्ड में फेमसी मिली थी। और इसीलिए हम कहते हैं कि अपनी सोच नहीं, हमें प्रेम करना चाहिए किसी से। जैसे कहते हैं आई लव यू, प्रेम, हम आज भी लिखते हैं अपने पे आई लव ऑन पैसिव, तो ऐसे ही हमें अपने कर्म के साथ आई लव ऑन करना चाहिए। क्यों? अगर हम जिसे दिल से चाहेंगे तो वो कर्म कर जाएंगे। अगर हमने ये कहा कि हमने विचार में करने हैं, तो करने पे आदमी भटकता है, क्योंकि हमें सही रास्ता नहीं मिला। आप प्यार करो दिल से किसी भी चीज को, तो हम कहते हैं शायद 1% भी आदमी फेल नहीं होगा, वो जिंदगी में आगे ही बढ़ता जाएगा। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत अच्छे बात कही, बहुत प्यारा बात कहा आपने। प्यार करो, बिल्कुल हमें प्यार जरूर करना चाहिए, प्यार हमें बहुत अच्छे बना देते हैं। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके बात सुन के। तो अभी मैं रेणु बंसल जी को बुलाना चाहूंगी। रेणु मैंने ऊपर बंसल, जाना है, आप गाड़ी आगे कर लो, प्लीज ये मास्टर जी के पास जाना है, कपड़ा सीधे ना ऐसा टेलर वाले, राकेश उन पे जी मेरी शर्ट आप पड़। अपना म्यूट करें, राकेश जी अपने आप को म्यूट कर ले। यस, रेणु वेलकम। थैंक यू सो मच संपा मैम, बुलाने के लिए धन्यवाद। और टीम चैंपियन नई दिशा के प्लेटफॉर्म पर सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं रेणु बंसल बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर मोदी सर का, जिन्होंने ये नई दिशा मंच हम सबको दिया है, जहाँ एक से एक टॉपिक के साथ हम आते हैं, एक साथ होकर बात करते हैं, समझते हैं। साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर्वनंद सर का, जिनका सपोर्ट और सहयोग हमेशा हम सबके साथ बना रहता है। टॉपिक बहुत प्यारा है आज का, और सभी ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है आज के टॉपिक को। थैंक यू सो मच शाहीन मैम, जो इतने सुंदर और इतने प्यारे नई दिशा में टॉपिक हर रोज लेके आती हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी ने बहुत प्यारा बोला है, और अब भूलने को तो वैसे क्या बोलूं मैं इतना ही कहूंगी कि बिल्कुल सही बात है कि हमने सोचा हम गरीब हैं तो हम गरीब हैं, क्योंकि सोच पर ही सब निर्भर होता है। हमने सोच लिया हम अमीर हैं तो अमीर हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अमीर लेटे हैं और सोच लिया कि हम अमीर हैं और अमीर रातों रात हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हर परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। और एक बात और है, मैं बोलना चाहूंगी यहाँ कि सबसे पहले दिल का अमीर होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा दिल अमीर है तो हम किसी को भी गरीब नहीं होने देते। आपने देखा होगा जो दिल के धनी लोग होते हैं, अगर उनके पास सब कुछ है तो अगर वो किसी को परेशान व्यक्ति को देखेंगे तो वो तुरंत हेल्प करने के लिए दौड़ेंगे उसके साथ। तो दिल का अमीर होना बहुत जरूरी है। किसी को हताश मत करिए, किसी को कहते हैं ना कि किसी को गिराकर उठे तो क्या उठे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। मुझे यहाँ एक साइन मैम की बहुत प्यारी सी बात याद आई है। उन्होंने बोला था एक वेबिनार में जब हुआ था कि चादर हमेशा मतलब लंबी सोच और लंबी चादर हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तो आप अच्छा कर पाओगे। बड़ा सोचिए, छोटी चादर है तो बड़ी चादर आप लाइए और बड़ा सोचिए। अगर आपने किसी के आंसू पोंछ लिए तो आप और उसको मुस्कुराहट दे दी तो आप समझिए कि आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं है। सो थैंक यू सो मच संपा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलने के लिए इतना ही है। थैंक यू रेणु जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपके बात सुन के। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बीरू सागर जी, आप क्या अवेलेबल हो?
प्रियंका देवी जी, आप बहुत अच्छे बात करते हैं, प्लीज वेलकम प्रियंका देवी। अगर प्रियंका देवी, वेणुगोपाल जी, हिमा कपाली, थैंक यू ज्योति संपा मैम। जी, यस थैंक यू संपा मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है आवाज। ज्योति मैं जी अब थोड़ा बाद में, पहले बीरू जी बात कर ले। वेलकम मैम। बीरू जी। बीरू सागर जी, बीरू सागर जी, ओके। तो प्रियंका जी आप आइए, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। नई दिशा फैमिली में मेरा नमस्कार। मैं प्रियंका चौहान डिस्ट्रिक्ट इटावा से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले अपनी मोदी सर को नमस्कार करती हूँ, आदाब करती हूँ, सलूट करती हूँ। और यहाँ होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सबको प्यार भरा नमस्कार, वेलकम करती हूँ एंड शुभ संध्या। आज की टॉपिक बहुत ही अच्छी है, जो हर दिन कुछ नया सिखाती है। ये सोचने की बात है, आज ऑन पैसिव में नहीं होते तो क्या कुछ सीख पाते। ये सोचने की बात है। आज मैंने सोचा समझा, तभी तो मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किए, क्योंकि इस कंपनी में जुड़कर हमारे सारे ड्रीम पूरे होंगे और हम दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। यही हमारी सोच है। कहते विचार में महान शक्ति होती है। विचार ही मनुष्य की स्थिति का निर्माण करते हैं। विचार ही मनुष्य को बनते बिगड़ते हैं और अपने मन को सदा अमल करना चाहिए। जैसे यस सर ने पहले सोचा होगा, प्लान किए होंगे, माइंडसेट किए होंगे, आज कितना बड़ा कर दिए हैं। पूरे विश्व में ऑन पैसिव ही ऑन पैसिव दिख रही है। और हम सभी से कहते हैं ना, अच्छा सोचो अच्छा होगा, सभी पॉजिटिव रहे। सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। और साहिन मैम, संपा मैम, गायत्री मैम, यशोदा मैम, सबकी शेयरिंग बहुत ही अच्छी लगी। यशोदा मैम ने तो आंख में आंसू आ गए सुनकर उनकी शेयरिंग को, क्योंकि माँ की ममता ही ऐसी होती है। सो थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। आपकी बहुत अच्छी बात, आपको बहुत अच्छी लगती है आपका बात करना। अब जो बोलती है ना, बहुत प्यारी बोलती है। तो थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू मैम। धन्यवाद आपको। ऐसे हमारे साथ जुड़ते रहिए, बात करते रहिए। आप भी कुछ सीखे और हमें भी कुछ सिखाए। तो थैंक यू। अगर कोई बात करना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ज्योति जी, वेणुगोपाल जी, आप बात करना चाहो तो बात कर सकते हो। और बीरू सागर जी, आप आ गए क्या? नहीं आए, ओके चलिए कोई बात नहीं। हमारा बस सेशन 8 बज गए और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। अब विकास जी, आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? ओके, थैंक यू मैम। बिल्कुल मैम। और कहना क्या है, सभी कुछ अच्छा कहा गया और आज के टॉपिक में स्पेशली सभी की शेयरिंग काफ़ी ज्ञानवर्धक रही। और कहीं ना कहीं ये बात हम सब लोग जानते हैं कि हमारी सोच का बहुत बड़ा एक असर पड़ता है हमारे हर कार्य में। तो क्यों ना हम सही सोचें और ऐसा सोचें कि जो हमें हमारा जीवन सार्थक कर दे और जो जीवन के सही उद्देश्य हैं उनकी वो पूर्ति कर दे। तो डेफिनेटली इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर इसी तरह से आप उपस्थिति सभी लोग बना के रहें, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते हुए परफेक्शंस की ओर बढ़ सकें। नई दिशा का सेशन इन्हीं बातों के मद्देनजर रहता है। और यहाँ पर अपनी उपस्थिति, आपकी उपस्थिति से हम सभी लोगों को भी एक हौसला अफजाई होती है कि हाँ, कुछ बेटर एक करने का एक हौसला आता है, हिम्मत आती है। तो ऐसे ही साथ सभी लोग बने रहिए, उपस्थिति बना के रहिए। आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद हो। तो बैक टू यू। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारी बैक एंड हीरो मिस्टर सेवानंद केल जी को बुलाना चाहूंगी। मोदी जी हमेशा ही उनको हीरो बुलाते थे। हमारी बैक एंड हीरो मिस्टर सेवानंद केल, प्लीज वेलकम।